स्मशान की रात और तांत्रिक का खौफनाक खेल। गांव में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों ने रात में चीखें सुनी थी और कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने स्मशान घाट पर परछाइयों को चलते देखा है। लेकिन कोई भी इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह जाकर सच्चाई जाने। एक रात राजीव के पिता अचानक रहस्यमय तरीके से गुजर गए। उनकी मौत ने गांव को सन्न कर दिया। ये अचानक कैसे हुआ? राजीव ने अपनी मां से पूछा। मां की आंखों में आंसू थे, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने एक ही बात कही, ये आत्माओं का खेल है, यहां कुछ गलत हो रहा है। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। आत्माएं? ये सब बकवास है मां। वह चीखा, लेकिन उसकी मां चुप थी, जैसे वो कुछ जानती थी पर बताने से डर रही थी। अगले ही दिन राजीव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क किया। भैरवनाथ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, तू सच्चाई जानना चाहता है तो रात को स्मशान घाट पर जा और ये अनुष्ठान कर, तभी सच सामने आएगा। राजीव का दिल दहल उठा। रात को स्मशान घाट, वो भी अकेले? उसने कांपते हुए पूछा। हाँ, वरना तेरे पिता की मौत का कारण कभी नहीं पता चलेगा। भैरवनाथ की आंखों में अजीब सी चमक थी। रात को राजीव हिम्मत जुटाकर स्मशान घाट की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो गई। वहां पहुंचते ही उसे चारों ओर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। चांद की रोशनी भी जैसे डरकर छुपी हुई थी। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे वे कोई इशारा कर रही हो। और तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई उभरी। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। यह क्या हो रहा है? राजीव ने घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसके शब्द लड़खड़ा गए। उसकी धड़कन रुकने लगी। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसी पल भैरवनाथ वहां प्रकट हुआ। अब तेरी आत्मा मेरी होगी राजीव, उसने ठहाका लगाया। राजीव को अब सच्चाई समझ में आ गई। तूने मुझे धोखा दिया, तू तांत्रिक नहीं, एक पिशाच है, उसने चिल्लाते हुए कहा। भैरवनाथ ने अट्टहास किया, अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी आत्मा मेरी होगी। तभी अचानक राजीव की मां वहां आ गई। रुको, उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा। राजीव हैरान रह गया, यहां कैसे? चुप, अब कोई सवाल मत कर, मां ने उसे शांत किया। वह एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगी। मंत्र की शक्ति से भैरवनाथ के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, भैरवनाथ चिल्लाने लगा, लेकिन वह शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। उसकी आत्मा भस्म हो गई और सारी बुरी शक्तियां मुक्त हो गई। राजीव स्तब्ध था। मां, आप ये सब कैसे जानती थी? उसने हक्का बक्का होकर पूछा। मां मुस्कुराई। मैंने हमेशा तुझे बचाने के लिए ये शक्ति छिपा कर रखी थी, पर अब तुझे पता चल गया है बेटा कि सच की शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजीव ने अपनी मां को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मां ने उसे बचा लिया था और अब गांव में फिर से शांति लौट आई थी। इस तरह के भावनात्मक और रहस्यमयी संवादों से कहानी और भी प्रभावी और रोचक बनती है। आपके दर्शक इस तरह के उतार चढ़ाव से जुड़ाव महसूस करेंगे और वीडियो का अंत उनके दिलों पर गहरी छाप छोड़ेगा।